कोटा में ब्लैक फंगस का कहर। एमबीएस अस्पताल में ब्लैक फंगस से 3 की मृत्यु। एक मरीज की मौत पर एमबीएस अस्पताल में हुआ हंगामा। ब्लैक फंगस से हुई थी छबड़ा निवासी ओम प्रकाश की मृत्यु। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। नयापुरा पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। कोटा में अब तक 19 मौतें हो चुकी है। अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल अस्पताल में 129 मरीज भर्ती हैं। जरूरी इंजेक्शन की कमी बरकरार है। कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रणय, विस्तार से हमें जानकारी दें इस खबर पर, क्या कुछ अपडेट है ब्लैक फंगस को लेकर? जिस तरीके से भार अस्पतालों में बढ़ रहा है कोटा में, क्या कुछ अपडेट बताएं। भारती जी, ब्लैक फंगस का जो कहर है कोटा में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस से कल भी एक मरीज की मौत हो गई थी। अब तक आप मान के चलें कि मतलब 19 मौतें कोटा में हो चुकी हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 129 रोगी कोटा में अभी मौजूद हैं एमबीएस अस्पताल में। इनके 3 वार्ड यहाँ पे खोलने पड़े हैं। कल एक ब्लैक फंगस की वजह से एक महिला की मौत हुई थी, जिसके परिजनों ने हंगामा भी किया था अस्पताल में। कारण ये है कि रेमडेसिविर वो इन्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन इसमें काम आता है, उसकी भारी कमी यहाँ पे है। पिछले 2 दिनों से वो इन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन यहाँ नहीं था, जिस वजह से कोई भी डोज मरीजों को नहीं लग पा रही थी। मरीजों को 4 से 5 डोज लगनी जरूरी होती है, लेकिन 2 दिन से यहाँ पे कोई डोज नहीं थी। कल थोड़ा सा इंजेक्शन का इंतजाम हुआ तो चीजें सुचारू रूप से आई। उसके बाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेके भी कुछ विवाद हुआ वहां पे, उसकी भी कमी देखी गई। जी प्रणय, ये बताएं कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये तो असुविधाएं जो आपने बताई, इसकी जानकारी हमें दी। अब ये बताएं कि इन असुविधाओं को दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से? अस्पताल प्रशासन और कोटा का पूरा प्रशासन ब्लैक फंगस पे डिवोटेड हो गया है। एक्चुअली में कोरोना के पेशेंट तो बहुत कम हो गए हैं यहाँ पे, और उसके बहुत सारे अस्पतालों के वार्ड भी बंद कर दिए कोविड के। अब जो टारगेट है वो केवल ब्लैक फंगस है। पूरा प्रशासन इस पे लगा हुआ है कि मरीजों को असुविधा नहीं हो, इंजेक्शन की कमी नहीं हो और दवाइयां प्रॉपर रूप से मिल सके। सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हो रही है। और जो एमबीएस का जो अधीक्षक है डॉक्टर नवीन सक्सेना है, वो लगातार इस प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को कोई परेशानी हो। लेकिन मरीज अगर गंभीर हालत में वहां आ रहा है कोटा में, तो उसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जी प्रणय, ये बताएं कि लगातार कोटा से खबर सामने आ रही है कि लगातार मरीज वहां बढ़ रहे हैं, अस्पताल पर ब्लैक फंगस के मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं पहले से तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि आप तो अवेयर भी हैं, हम आप तो पता भी है कि ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है लगातार, तो क्यों इंजेक्शंस की कमी की खबर हम बार बार हमारे पास आती है और हम दर्शकों को ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर बताते हैं? ये इंजेक्शन की कमी पहले दिन से ही कोटा में बनी हुई है। यहाँ पे कभी भी प्रॉपर इंजेक्शन नहीं आ पाए हैं। जब यहाँ के अधीक्षक से बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमारे पास इंजेक्शन है ही नहीं, हम कहाँ से लेके आए और किस तरीके से इनको लगाएं। तो अव्यवस्थाएं तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन प्रशासन अब पूरी तरीके से, जैसे मरीज बढ़ने लगे हैं तो प्रयास करने लगा है कि अब ब्लैक फंगस के लिए कोई असुविधा नहीं हो, इंजेक्शन की कोई कमी यहाँ पे नहीं हो। लेकिन फिर भी कमी बरकरार है, अभी तक ये कमी पूरी नहीं की गई है। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय, कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि लगातार इस तरीके की खबरें वहां से आ रही हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अब प्रशासन कहीं ना कहीं अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रहा है कि इस कमी को दूर किया जा सके, और लगातार इस बात की कोशिशें भी की जा रही है कि ब्लैक फंगस कि मरीजों को जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है उनकी कमी को दूर किया जा सके। इसके प्रयास लगातार अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से किए जा रहे हैं। छोटे